एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विजन भी देश के सामने रखा है और ये भी बताया है कि किस तरह से कुछ लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते रहे हैं और असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करके तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। हमारे साथ मौजूद हैं सतपाल सिंह जी। सतपाल जी, जिस तरीके से एबीपी न्यूज से जो बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ लोग जो है धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए उनके ठेकेदार बने हुए हैं। देखिए, एक तो मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि इस देश में जब से कांग्रेस का जन्म हुआ, कांग्रेस ने आज़ादी से पहले भी एक विशेष समुदाय के तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। मैं विशेष रूप से दो उदाहरण देना चाहता हूं। जिनको ज़्यादा जानना हो, स्वामी श्रद्धानंद जी की लिखी हुई एक पुस्तक है कांग्रेस फ्रॉम इनसाइड। उन्होंने ये लिखा है कि कांग्रेस के जो सम्मेलन होते थे उस जमाने में मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग आते थे, चाहे वो नवाब हो, चाहे वो गरीब हो, पैसे वाले हों, किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। उस जमाने में लगभग 10 रुपये लिए जाते थे। तो आप कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन सबके बीच में जो है कांग्रेस की तरफ से ये बयान आ रहे हैं सामने कि देश में भय का माहौल है। देखिए, ये इस प्रकार उनके पास लगता कोई मुद्दा बचा नहीं, कोई इशू है नहीं। इस देश के अंदर पहली बार लोग ये महसूस कर रहे हैं, लोगों का जो इतना सम्मान बढ़ रहा है, बाहर बढ़ रहा है, जिस प्रकार से युवा लोग जो हैं मोदी जी के जो पीछे दीवाने हो रहे हैं, उससे लगता है कि इस देश के अंदर, और पहली बार मैं तो ये कहता हूँ, ये जो भय की बात ये लोग करते हैं, भय तो तब हुआ होगा जब ये लोग जो इमरजेंसी जो है आपातकाल इन लोगों ने घोषित किया था। आज आपातकाल नहीं है। आज इस देश के अंदर सब लोग मिलकर के सबका साथ और सबका विश्वास लेकर के आगे बढ़ने की बात है, तो भय की कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ, आप यहाँ उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में पता कीजिए, बनारस में खड़े हैं, बनारस के अंदर जो है किस प्रकार से भय और गुंडे का जिस प्रकार से खत्म हो गया, सब लोग जिस प्रकार से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, रात के अंदर भी सुरक्षित महसूस करते हैं। ये भय की बात कहाँ से लाए? मुझे की बात ही नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि भय की बात नहीं है। सबके बीच में कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जो कन्याकुमारी जा रहे हैं, एक तरह से रिटायर्ड लाइफ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, आदमी जब तक स्वस्थ है शरीर और मन से, वो कभी रिटायर नहीं होता। और जिन लोगों ने एक संकल्प लिया है इस देश का, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, जिन्होंने संकल्प लिया है गरीबों का कल्याण करने के लिए, वो कभी रिटायर होने वाले नहीं। अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक और देश के कल्याण के लिए में जुटे रहेंगे। ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार को सत्ता से बाहर रखने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। चर्चा भी हो रही है, क्या इंडिया गठबंधन को समर्थन कर देंगे ओवैसी? वो पिछले 10 वर्षों से ऐसे कहते रहे हैं। मुझे लगता है कि ओवैसी जी को गंभीर रूप से किसी को लेना नहीं चाहिए, सीरियस रूप से लेना ही नहीं चाहिए। और इस सबके बीच में जो है तेजस्वी और राहुल, क्योंकि देश भर का चुनाव हो रहा है, बनारस के करीब जो है बिहार की सीमा भी है, बिहार में भी कई सीटों पर मतदान हो रहा है, तेजस्वी और राहुल कह रहे हैं कि क्या मोदी जी को कांटा लगने लगा है क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी भाषा किस प्रकार से इस प्रकार से बदल गई है। उनको तो एक प्रकार का लगा है कि उन्होंने जो है कि जब तक इस देश का जो है, इस देश का पूर्ण रूप से विकसित नहीं करेंगे, पूर्ण रूप से इसको आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। वैसे एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम बनारस में मौजूद हैं, बनारस के जो मुफ्ती हैं यहाँ पर, उन्होंने जो है ये भी कहा है कि यहाँ के मुसलमानों को देखना होगा कि अगर एक पक्ष है राम मंदिर के नाम पर जिन्होंने जो है बाबरी को लेकर के जो है इस तरीके की कार्रवाई की, बाबरी विध्वंस, उस नाम पर अगर वोट मांग रहे हैं, तो हमको भी देखना होगा कि हम क्या रुख अख्तियार करें और कैसे उसका विरोध करें। देखिए, हमारी पार्टी देश के निर्माण के लिए, देश के नव निर्माण के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए सुरक्षा के नाम पर जो है वोट मांग रही है। और इस बात के लिए सब इस बात के लिए तैयार हैं। मैं इन मुफ्ती साहब को ये बताना चाहता हूँ कि जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूँ। बागपत एक ज़िला है जहाँ पर कागजों के हिसाब से मुस्लिम जो है वो केवल 23% हैं, लेकिन सरकारी योजना जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनका 48%
48%, ये रिकॉर्ड की बात मैं आपको कह रहा हूँ, 48% जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसका फायदा मुसलमानों को गया है। मैं उनसे ये अपील करूंगा कि अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने व्यापार के लिए, देश को कौन नहीं चाहता उसके बच्चे सुरक्षित रहें, कौन सुरक्षित नहीं रहना चाहता। और इसलिए सुरक्षा के लिए, सबका विकास हो के लिए ये किसी के ये जो तथाकथित धर्म और संप्रदाय और मत जो बनाए हैं उनके बहकावे में न आकर के देश के नवनिर्माण में जुटें और मोदी जी का साथ दें। मोदी जी की सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी नारे पर आगे बढ़ रही है। और जो लोग, कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, तो कुछ लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं उनके बहकावे में ना आए। दूसरे समुदाय के लोग भी, और जो लोग इस मुद्दे पर, प्रधानमंत्री के मुद्दे पर जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनको भी बाज आना चाहिए, कहना है सतपाल सिंह, बीजेपी नेता। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश मीणा के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, बनारस।